हेलो बेटा, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने 3 बातों का जिक्र किया था। वन इज एंजाइम, जो हम डिस्कस कर चुके। सेकंड है हमारा कैरियर डीएनए और क्लोनिंग वेक्टर, या इसे व्हीकल डीएनए भी हम नाम दे देते हैं। और थर्ड हम इसके बाद बात करेंगे पैसेंजर डीएनए की। तो सेकंड देखिए बेटा, कैरियर डीएनए विच इज ऑल्सो नोन एज क्लोनिंग और व्हीकल डीएनए। द डीएनए यूज्ड एज अ कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग अ फ्रेगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए। जो मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दिया था, आप स्कूल से घर गए बस से, आप घर से स्कूल आए बस में, ठीक है, या बाइक में या कार में, गाड़ी में, जैसे भी आप आए, वो जो आपके पास व्हीकल था वो क्या है, एज अ कैरियर काम कर रहा है, एज अ व्हीकल काम कर रहा है। तो यहाँ क्लोनिंग, आप जिस पर्टिकुलर सेगमेंट को होस्ट की बॉडी तक पहुंचाना चाहते हो, वो जिस कैरियर वेक्टर की हेल्प से आया, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द डीएनए यूज्ड एज ए कैरियर, डीएनए का सेगमेंट कैरियर की तरह यूज हो रहा है, जो एक पर्टिकुलर फॉरेन डीएनए सेगमेंट को सुटेबल होस्ट तक पहुंचाएगा। When the desired DNA fragment mixes with vector DNA, जब आप डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर डीएनए के साथ मिक्स कर देते हो तो वो क्या कहलाता है, आरडीएनए। ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। 5 टाइप के अब हम यहाँ डीएनए डिस्कस करेंगे जो व्हीकल डीएनए की तरह काम में लाए जाते हैं। फर्स्ट है, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्लाज्मिड डीएनए। देन बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, वो वायरस जो बैक्टीरियल सेल पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। डीएनए ऑफ प्लांट और एनिमल वायरस। ट्रांसपोजोन्स, जिन्हें हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, और आर्टिफिशियल डीएनए। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को डिस्कवर्ड किया था विलियम हेज और जोसहस लैडरबर्ग ने। प्लाज्मिड हैं क्या प्लाज्मिड, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जो नेचुरली बैक्टीरियल सेल में, जो उनका मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, उसके अलावा बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये कोई आपकी बैक्टीरियल सेल है, इसमें एक तो इनका जो न्यूक्लियोइड वाला पार्ट है वो प्रेजेंट है, मेन क्रोमोसोम। इसके अलावा यहाँ साइड में आपके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इट इज नॉन एज प्लाज्मिड। ठीक है, और इनका भी फीचर क्या है कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब अपनी कॉपी तैयार कर सकते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर इन 1977 में क्लोनिंग वेक्टर PBR322 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे कंसिडर कर लीजिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B है आपके पास बॉलीवर, R रॉड्रिग्यूज, ये साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड है। ये है डायग्राम, यहाँ पे ये देखिए आपके पास साइट ऑफ ओराई, जहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होगी। अब कम से कम ये छोटी छोटी टर्म्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कवर कर चुके हो। ये देखिए टेट्रासाइलिन, TET स्टैंड्स फॉर टेट्रासाइलिन, R रेजिस्टेंस, मतलब एंटीबायोटिक टेट्रासाइलिन से ये रेजिस्टेंस जीन यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, आपके पास और देखिए एम्प्लीसिन, AMP स्टैंड्स फॉर एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहे हैं कि ये यहाँ पे अगर ग्रो कर जाते हैं इन एंटीबायोटिक्स में, ये रेजिस्टेंस जीन काम कर जाते हैं, तो ये मतलब पहचान की तरह उनके काम कर रही हैं। यहाँ देखिए इको R1, CLA1, HIND3, ये क्या है आपके पास, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एंजाइम यहाँ पे आके कट डालेगा, और उनकी ये रिकॉग्नाइजेशन साइट कि इन एंजाइम्स की रिकॉग्नाइजेशन साइट वो यहाँ पे आके कट डालेगा, और यहाँ पे इन रीजन्स में फॉरेन डीएनए को अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए बेटा, बैक्टीरियोफेज वेक्टर। बैक्टीरियोफेज जो है आपके पास, ये वायरसेस हैं जो बैक्टीरियल सेल के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो वायरस का डीएनए होगा बैक्टीरियोफेज का, वो उस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा और उसकी कॉपी तैयार हो जाएंगी। और यही प्रॉपर्टी जो है बैक्टीरियोफेज की काम में आती है कि वो एज ए वेक्टर बायोटेक्नोलॉजी में काम में लाया जा रहा है, कि वो इंटीग्रेटेड हो जाती है उसके होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ, और उसकी वेरियस कॉपी तैयार होती हैं। दे आर मोर एडवांटेजियस दैन, कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा एडवांटेजियस हैं ये प्लाज्मा। क्यों? बिकॉज दे कैन बी यूज फॉर लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए इन्हें यूज़ किया जा सकता है, इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। अगर हम कॉमन फीचर्स की बात करें, ये 2 आपको डिटेल, जैसे हमने 5 डिस्कस किए थे यहाँ पे, इन 2 की ये डिटेल हमें पढ़नी है। अगर हम कॉमन फीचर्स की बात करें कि एक क्लोनिंग वेक्टर अगर हम किसी को कह रहे हैं तो उसमें कौन कौन से रिक्वायर्ड फीचर होने चाहिए। अ क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसका ऑरिजिन पॉइंट हो, कि उसकी कॉपी तैयार हो। ये नहीं है कि आपने एक में
इंट्रोड्यूस कर दिया और एक से ही काम चल जाएगा, इतनी मेहनत करने का फिर फ़ायदा ही नहीं है। साइट ऑफ ऑराई, जो स्पेसिफिक पोर्शन होता है प्लाज्मिड के अंदर, दैट सर्व एज द स्टार्ट, मतलब आपको पता है कि वहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू हो रही है, और जब भी आप कोई डीएनए, फॉरेन डीएनए यहाँ इससे अटैच कर दोगे तो जैसे ही ये रेप्लिकेट करेगा उसके साथ वो फॉरेन डीएनए वाला पार्ट भी क्या है उसकी सेल के अंदर स्टार्ट टू रेप्लिकेट, उसकी भी कॉपी तैयार हो। सेकेंडली है कि सेलेक्टेबल मार्कर की तरह वो मतलब उसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर हों, जैसे हमने अभी एम्प्लीसिन टेट्रासाइलिन की जो रेजिस्टेंस जीन की बात की थी। प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर मस्ट है ताकि उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके, पहचान करके उन्हें अलग किया जा सके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, जो चेंजेस नहीं, जिनके अंदर चेंजेस नहीं हुए हैं उनसे, जिनके अंदर चेंजेस हो गए हैं ट्रांसफॉर्मेंट से अलग किया जा सके। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं प्लाज्मिड्स आर कैरेक्टराइज टू हैव सम इंपॉर्टेंट जीन लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो अभी हमने बात की थी, या फिर आपके पास जीन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस की वो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बनाना शुरू कर दे, या फिर क्या है आपके पास जीन फॉर द ट्यूमर फॉर्मेशन की वहाँ पे ग्रोथ बढ़ जाए। आपको बस आइडेंटिफाई करना, पहचान होनी चाहिए कि ये चीज़ नॉर्मल से अलग है। दीज जीन में एक्ट एज सेलेक्टेबल मार्कर्स, तो ये कोई भी इनमें से जीन जो है वो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर सकता है। जैसे ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई की आप बात करो तो वो टेट्रासाइलिन और एम्प्लीसिन के लिए रेजिस्टेंस शो कर देती है, ठीक है। आप नॉर्मली देखो, अगर किसी नॉर्मल बैक्टीरिया को, ई कोलाई को इस मीडियम में टेट्रासाइलिन या एम्प्लीसिन के मीडियम में ग्रो करवाओगे, वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। लेकिन अगर आपने ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करवा दिए जो इन्हें न्यूट्रल बना देते हैं तो वो उसमें ग्रो कर जाएगा इजीली। थर्ड देखिए बेटा, रिकॉग्नाइजेशन साइट। बेटा सेलेक्टेबल मार्कर और रिकॉग्नाइजेशन साइट में कंफ्यूज नहीं होना है। ये रिकॉग्नाइजेशन साइट है एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए, और वो है आपके पास ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंस के लिए। देखिए एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है आपके पास, वो है स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स वहाँ प्रेजेंट हो ताकि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो स्पेसिफिक साइट पे कट डाल सके। नेक्स्ट देखिए आप नंबर 4, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स की कैसे उनमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अ सॉयल इनहिबिटिंग प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, आपका सब्जेक्टिव सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। एग्रोबैक्टीरियम प्लांट के केस में अगर वेक्टर की बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस नाम आपको याद होना चाहिए। ये क्या है आपके पास, ये इन्फेक्ट करेगा जितने भी ब्रॉड लीफ क्रॉप हैं, मतलब ऐसी क्रॉप जिनमें लीफ का साइज ब्रॉड है, उन सबको ये इन्फेक्ट कर सकता है, और ये कॉज करता है ट्यूमर, और उस ट्यूमर को क्या नाम देते हैं हम, क्राउन गॉल्स, GALLS। द ट्यूमर फॉर्मेशन इज इंड्यूस्ड बाय इट्स प्लाज्मिड कॉल, वो ट्यूमर कॉज क्यों कर रहा है, TI प्लाज्मिड के कारण, T रिप्रेजेंट ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग, I रिप्रेजेंट इंड्यूसिंग, ट्यूमर कॉजिंग। द जीन ट्रांसफर अक्कर नेचुरली विदाउट ह्यूमन एफर्ट, ये नेचुरली सॉइल में है, सॉइल से एंटर कर जाएगा। द बैक्टीरिया इज नॉन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, अगेन क्वेश्चन विच इज या व्हाट इज नॉन एज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, तो वो क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। यहाँ हमारा एंजाइम कंप्लीट हुआ टूल्स में, आपका सेकेंडली वेक्टर डीएनए कंप्लीट हुआ। नाउ डिस्कस द थर्ड वन, पैसेंजर डीएनए, कि एक्चुअल में हमें होस्ट की बॉडी में पहुंचाना क्या है। जैसे बस में बैठ के आप आए थे, ठीक है, या फिर टीचर्स आए थे, ठीक, तो पैसेंजर एक्चुअल वो सेगमेंट जो हमें होस्ट की बॉडी तक इंट्रोड्यूस करवाना है, ये वो डीएनए का सेगमेंट है जो ट्रांसफर करना है हमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इसे विकल डीएनए के साथ मिक्स करके। 3 टाइप के यहाँ डीएनए हम यूज़ करेंगे जो पैसेंजर डीएनए की तरह काम कर रहे हैं। फर्स्ट है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इसे कॉपी डीएनए भी कहते हैं, और सी डीएनए भी, सी स्मॉल डीएनए कैपिटल। ये क्या है आपके पास, ये हमेशा सिंथेसाइज किया जाएगा आरएनए टेम्पलेट पे। आरएनए से डीएनए बनना मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और उसके लिए एंजाइम चाहिए हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए स्ट्रैंड इज आइसोलेटेड, मतलब जो आरएनए से डीएनए बना उसमें से डीएनए स्ट्रैंड को हम रिमूव कर लेंगे एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से। जो सी डीएनए स्ट्रैंड आपने बनाया है और उसको सिंथेसाइज्ड ऑन आइसोलेटेड डीएनए स्ट्रैंड, मतलब नई डीएनए स्ट्रैंड उससे तैयार करेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह, मतलब जो वहाँ से निकाली थी वो टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गई, उसकी कॉपी तैयार की डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। सी डीएनए डप्लेक्स कैन बी जॉइंड टू द विकल डीएनए, यहाँ से जो डीएनए तैयार हुआ उसे वेक्टर डीएनए विकल डीएनए के साथ जोड़ दिया गया और होस्ट की सेल के अंदर पहुँचा दिया गया।
नेक्स्ट देखिए बेटा, सिंथेटिक डीएनए, इट इज ऑल्सो नोन एज डीएनए। ये सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए से डीएनए की स्ट्रेंथ तैयार की जाती है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एज अ रॉ मटेरियल काम आते हैं। जैसे इसमें भी आपके पास एक तरीका क्या है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन टेम्पलेट। आप डीएनए को, एक डीएनए की स्ट्रेंथ को टेम्पलेट ले लीजिए और फिर कॉपी तैयार कीजिए। 1961 में कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इस तरीके से मतलब डीएनए तैयार किया था, जिसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड लिए, ट्राइफॉस्फेट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लिया, मेटल आयंस लिए थे और सेगमेंट ऑफ वायरल डीएनए लिया। और when this synthetic DNA introduced into the bacteria coded for the formation of virus particle, वो वायरस पार्टिकल के लिए कोड कर रहा था। आर्टिफिशियल, एक सेकंड तरीका क्या है सिंथेटिक डीएनए में, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए विदाउट टेम्पलेट। आपके पास डीएनए एज अ टेम्पलेट भी नहीं है और आप कंप्लीटली न्यू डीएनए तैयार कर रहे हो। हरगोबिंद खुराना, ठीक है, ये इंडियन ऑरिजिन के मतलब साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्हें मेडिसिन में आई थिंक 1968 के करीबन इन्हें वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए। प्रोड्यूस द फर्स्ट सिंथेटिक डीएनए 1965 में इन्होंने प्रोड्यूस किया था। जीन कोडिंग फॉर यीस्ट एलिनिन, इन्होंने जो जीन मतलब डीएनए तैयार किया था उसमें जो जीन कोड कर रहा था वो कर रहा था यीस्ट के एलिनिन अमीनो एसिड के लिए। विच नीडेड 77 पेयर्स की मतलब ज़रूरत थी डीएनए की, बट दिस जीन डिड नॉट फंक्शन, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम उसने काम नहीं किया। अगेन 1979 के अंदर दे सिंथेसाइज द जीन कोडिंग फॉर द टायरोसिन, इकोलाई के टायरोसिन के लिए, और दिस जीन हैज़ 207 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इसके अंदर थे और इसने इकोलाई के अंदर फंक्शन किया था। रैंडम डीएनए, थर्ड है हमारा रैंडम डीएनए। इट रेफर्स टू द स्मॉल फ्रेगमेंट, कहीं कहीं से हमने स्मॉल फ्रेगमेंट्स ले लिए क्रोमोसोम को ब्रेक करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और वही क्या है आपके पास होस्ट की बॉडी तक पहुंचाए जा रहे हैं, पैसेंजर डीएनए की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके बेटा जो हमने हेडिंग डाली थी टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंजाइम्स, विकल डीएनए, पैसेंजर डीएनए, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। यहाँ पे आप अपनी नोटबुक में अलग से हेडिंग डालेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब जो रिसीव करेगा, उस होस्ट में भी तो इतनी मतलब कैपेबिलिटी हो कि वो खुद की प्रिपरेशन कर रहा है कि वो फॉरेन डीएनए को, जो आरडीएनए आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद आरडीएनए, ठीक है। कॉम्पिटेंट होस्ट जो चेंज होगा आरडीएनए के साथ, मतलब जिसमें आरडीएनए इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। डीएनए है आपके पास हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, वाटर लविंग मॉलिक्यूल, कैन नॉट पास डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन में से, क्योंकि वहाँ फैटी लेयर प्रेजेंट होती है, वो पास नहीं हो सकता। इसलिए कुछ मतलब पहले हमें मेथड फॉलो करने पड़ेंगे कि होस्ट सेल के साथ कि वो कॉम्पिटेंट हो जाए, कॉम्पिटेंट मतलब रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए उस आरडीएनए को। These include chemical and physical treatments, इसके लिए बहुत सारे केमिकल हमें केमिकल मेथड या फिजिकल मेथड हमें फॉलो करने पड़ते हैं ताकि जो आरडीएनए की एंट्री है होस्ट के अंदर वो बहुत इजीली हो जाए। सम ऑफ दीज मैथड्स डायरेक्टली जब हम उनके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपके पास केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है, नेक्ड प्लांट प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है। जो प्लांट सेल आपने ली उसमें से सेल वॉल वाला पार्ट रिमूव कर दिया, नेक्ड प्लांट प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल वॉल नहीं है, उसको मिक्स किया, मिक्स्ड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए, मतलब जो आपके पास जिसके पास मतलब वेक्टर डीएनए है, और मतलब आपने होस्ट सेल को, प्रोटोप्लास्ट को और विकल डीएनए को मतलब आरडीएनए को मिक्स कर दिया है। द टू आर मिक्स्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन मीडियम, मीडियम के अंदर रखा, ट्रांसफॉर्मेशन मीडियम के अंदर, और इस मीडियम के अंदर जो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और इस मीडियम में आपके पास 20% पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी है। आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ पीईजी कंसंट्रेशन, मतलब जब आपने एक बार डाल दिया तो उसके बाद पीईजी कंसंट्रेशन को हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की कंसंट्रेशन को कम भी कर देते हैं और कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में मैग्नीशियम की ज़्यादा थी, बाद में कैल्शियम की ज़्यादा कर देंगे। इट प्रमोट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या होगा, जो आरडीएनए है आपका वो इस होस्ट प्रोटोप्लास्ट के अंदर और एंट्री रेट उसकी बढ़ जाती है। ये है केमिकल मेथड। फ़ायदे क्या हैं इसके, बहुत इजी मेथड है, कन्वीनियंट है, सिंपल टेक्निक है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो क्या, मैनी सेल्स आर सो सेंसिटिव, बहुत कुछ सेल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वो उन केमिकल्स की प्रेजेंस के कारण ख़राब ही हो जाती हैं। हर एक केस में आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ सेल्स जो हैं वो मतलब इस ट्रीटमेंट के बाद डीएनए को एक्सेप्ट नहीं कर पाती।
इट मे डैमेज द फॉरेन डीएनए, हो सकता है कि फॉरेन डीएनए को ही खराब कर दे। सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पोर्स बनाना जिस पोर्स के थ्रू ये एंटर करेगा। सस्पेंशन ऑफ प्लांट प्रोटोप्लास्ट इन ए सुटेबल आयनिक सॉल्यूशन, के अंदर रखा जाता है प्रोटोप्लास्ट को जिसके अंदर वो प्लाज्मिड डीएनए मतलब आरडीएनए प्रेजेंट है। दिस मिक्सचर इज देन एक्सपोज टू लो वोल्टेज लॉन्ग पल्सेस, अगर वोल्टेज लो है तो लॉन्ग पल्सेस आप दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी की, और अगर हाई वोल्टेज है तो आप थोड़ी देर के लिए दे देंगे शॉर्ट पल्सेस फॉर डिजायर्ड नंबर ऑफ साइकिल, कि कितना आप उसके साइकिल रिपीट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल पल्सेस इंड्यूस पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। इन इलेक्ट्रिसिटी पल्सेस के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होगी, जो सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा लेमा है उसके अंदर पोर होने शुरू हो जाएंगे और जिसके थ्रू आरडीएनए सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। इसमें भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नॉर्मली ऑलमोस्ट अगर सेपरेटली आ जाए तो आपको एक्सप्लेन। नेक्स्ट देखिए पार्टिकल बम्बार्डमेंट और गन मेथड, बॉयलिस्टिक टेक्निक भी इसे नाम दिया जाता है। इन सब में ये वाला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे कंसिडर कर सकते हो कि इसके पे बेस्ड सीबीएसई में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस टेक्निक में क्या होगा आपके पास, शूटिंग फॉरेन डीएनए, पहले आप डायग्राम देखिए, इस टाइप से हीलियम गन मेथड भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे ये देखिए आरडीएनए को रखा जाता है जिसे गोल्ड और प्लैटिनम के साथ कोट करके, ये हीलियम गैस, हीलियम गन आप इसे कह सकते हो, इसमें हीलियम गैस है। हीलियम गैस को प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है, यहाँ रखा जाता है होस्ट सेल को, नेक्ड प्रोटोप्लास्ट को, ये इतने प्रेशर के साथ आएंगे कि एकदम से होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, प्लांट सेल को रख लिया है एट वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक है, इन दिस मेथड 1 to माइक्रोमीटर गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल कॉटेड विद द डीएनए आर शूटन, जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ गोल्ड प्लैटिनम और टंगस्टन से कॉटेड जो है उनको शूट किया जाता है। हीलियम पार्टिकल गन डिवाइस, इसे पार्टिकल गन मेथड भी कह देते हैं। हीलियम गैस के प्रेशर के बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट जैसे राइस, मेज, व्हीट हैव बीन ट्रांसफॉर्ड, उनको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया भी गया है। नंबर 4 है आपके पास माइक्रो इंजेक्शन, ये है आपने प्रोटोप्लास्ट ले लिया, होल्ड करने के लिए होल्डिंग पिपेट है, डायरेक्टली हाथ से नहीं पकड़ेंगे आप, और ये सिरिंज के हेल्प से, इस सिरिंज में आपने डिजायर डीएनए सेगमेंट डाल रखा है। ठीक है, और उसे इंट्रोड्यूस करवा देंगे आप डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर। इस मेथड के अंदर आरडीएनए सॉल्यूशन डायरेक्टली इंजेक्टेड, ठीक है, माइक्रो सिरिंज की हेल्प से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। देखिए दिस टेक्निक वाज ओरिजिनली यूज्ड फॉर एनिमल सेल, बाकी सारी हमने प्लांट सेल के लिए की थी। अगर आ जाए सेपरेट क्वेश्चन कि एनिमल सेल के लिए कौन सी यूज करोगे तो माइक्रो इंजेक्शन, बट नाउ इट इज यूज फॉर प्लांट सेल ऑल्सो। स्टार्टिंग में एनिमल सेल के लिए थी, आजकल प्लांट सेल के लिए भी हो रही है।